नमस्कार, जय जोहार बहनों। सबसे पहले आप सभी को कर्म पर्व की बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की कि आखिरकार आप लोगों ने जो इतने लंबे समय का इंतज़ार किया इस मैया सम्मान जो 13वीं किस्त के लिए, वो आपको फाइनली मिल चुकी है। और कुछ बहनों को 1-2 दिन में वो राशि प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही उससे बड़ी खबर अब ये आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी बहन को 12वीं या 13वीं किस्त नहीं मिल पाई, या कुछ बहनें हैं जो अभी अभी 18 साल कंप्लीट हो चुके होंगे और अब वो 18 से 50 की श्रेणी में आ गई होगी और उन्हें लग रहा होगा कि अरे मेरा फॉर्म तो नहीं भरा, मुझे ये पैसे कैसे मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब नए फॉर्म भरना यानी कि मैया सम्मान योजना 2.0 की शुरुआत हो गई है। नए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और इसी के चलते अब आप जो है इस योजना का लाभ ले पाएंगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, पात्रता क्या होगी, प्रोसेस पूरा मैं बताऊंगी और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन सी बहनों को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो आगे देखते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं तो चाहती थी कि मैं डायरेक्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस ही बता दूं, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन ही उस प्रोसेस को पूरा कर पाए और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑफलाइन कर पाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आप चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें या ऑफलाइन फॉर्म भरें, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो देखिए हम शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होगी। एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ और जब डॉक्यूमेंट आप साइड में भी देख पाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिख देती हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको इलेबोरेट भी कर देती हूँ, मैं आपको भी बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पात्रता के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या होगी। वैसे तो मेरे को लगता है सबको पता ही होगा, फिर भी मैं अपने तरफ से एक बार बता देती हूँ। महिला को या बच्चियों को, क्योंकि हर किसी को महिला बोलना ठीक नहीं है, 18 टू 50, 18 साल से 50 साल की चाहे लड़कियां हों महिला हों, आपको 18 से 50 साल के बीच होना अनिवार्य है। दूसरा, आपको झारखंड की निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा, आप जो है बीपीएल कार्ड या ईडब्ल्यूएस फैमिली से आती हो। अच्छा, जो चौथा है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई महिला पहले से किसी सरकारी पद में है या पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वो वर्ग बोल सकते हैं क्लास 1, 2, 3 में ऑलरेडी जॉब कर रही थी या पेंशन उनको मिल रही है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर उनके फैमिली में उनके हस्बैंड आयकर दाता हैं या एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, यानी किसी भी तरीके से अगर आप संपन्न हैं, इसको सीधे साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप ऑलरेडी अगर संपन्न हैं, आप लोग आयकर भरते हैं और आप उस परिवार की सदस्य हैं, तो भी आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैया सम्मान योजना, ये जो योजना है इसका पूरा फोकस सरकार ने किया है जो ज़रूरतमंद बहन हैं उनको इसका लाभ मिल। माफ़ी चाहूँगी, मेरे मोबाइल की बैटरी जो है लो हो गई थी। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, मैं ये बता रही थी कि अगर किसी भी प्रकार से आप अगर संपन्न परिवार से आती हैं, सपोज़ आप किसी जॉब में थी या आप पेंशन अच्छा खासा पेंशन पा रही हैं, या फिर आपके हस्बैंड वो आयकर दाता हैं या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके फैमिली से आपके हस्बैंड या आप एक्स एमएलए रहे हो या एमएलए हैं, तो भी आप लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात थी पात्रता की। अब देख लेते हैं कि पात्रता के अंतर्गत आ गए, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना है। तो अब भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने होंगे। तो वो क्या है? वो है आधार कार्ड, वो है पैन कार्ड, आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो आपको हमेशा ही रेडी रखना है। बैंक खाता,
ठीक है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे आते हैं। तो जब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आते हैं, तो उसके लिए और एक चीज़ होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक खाता यानी कि पासबुक जो है आपकी, ये दोनों लिंक होने चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। मोबाइल चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अब देखिए, सीधी सी बात है, जब पात्रता में मैंने कहा कि आपको झारखंड का निवासी होना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कैसे पता करेंगे कि आप झारखंड के निवासी। इसका मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, आप 18+ होना चाहिए। तो 18+ होने के लिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें पता चल सके कि आप 18+ हैं। ठीक, राशन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि बीपीएल है या ईडब्ल्यूएस फैमिली है। तो ये हो गया। और दूसरा इनकम प्रूफ तो नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वो उसमें ही आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपके पास रहने चाहिए। और देखिए, ये एक्स्ट्रा है, बट हाँ, आय प्रमाण पत्र ये सब अगर आपके पास रहते हैं ना, तो आपको कोई भी फॉर्म है, कोई भी नई योजना है, आपको बहुत ईजी पड़ता है। आपको कोई मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप झट से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात पे आते हैं हम कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो देखिए, फॉर्म भरने के ना 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन आप क्या करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.my.jharkhand.government.in पे। यहाँ पे जाके जो आवेदन फॉर्म होता है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अप्लाई नाउ में जाके आपको वहाँ पे अपनी जानकारी देना है। अपने क्योंकि जानकारी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेगा, डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, उसमें वो पूरी जानकारी देनी होगी। उसके लिए अगर आप चाहें तो मैं एक अलग से सिर्फ प्रोसेस बाय प्रोसेस वीडियो बना दूंगी कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो वो करना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा। ये आपका क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब हम देखते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन आप साइड में भी देखते रहिएगा, साइड में भी मैं दे रही हूँ। ऑफलाइन के लिए क्या करना है आपको फॉर्म पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या आंगनवाड़ी केंद्र से मिलेगा। फॉर्म भर के आपको जमा करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, जो आपके आवेदन की यूनिक आईडी होगी। और इसके बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर पाएंगी। और एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको हर महीने राशि आएगी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, या फिर आप नज़दीकी अपने आंगनबाड़ी हो, चाहे ब्लॉक ऑफिस हो या पंचायत भवन है, यहाँ से फॉर्म ले भी सकते हैं। और लेने के बाद सबमिट करके आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, आपको वो रिसिप्ट ज़रूर लेना है। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दे पे कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, किसको कितना पैसा मिलेगा मतलब ऐसा तो सबको ही पता है कि 2500 रुपये महीने के आते हैं। बट क्या हुआ था, आपको भी पता होगा कि जैसे अभी हुआ है, अभी कई लोगों को 2 पैसे, क्या हुआ, अगस्त की जो किस्त नहीं आई थी, आपको पता होगा 12वीं किस्त जुलाई की थी जो अगस्त में आई थी, लेकिन उसके बाद अगस्त का पैसा और सितंबर का पैसा नहीं आया था। तो क्या किया गया, सरकार ने क्या किया कि अब दुर्गा पूजा भी था, करम पर्व भी था, तो परेशानी ना हो करके 2 किस्तें दी। राइट है, तो ऐसे ही होता है कि अगर कभी कभी किसी कारणवश अगर नहीं आ पाई है, ये त्यौहार है, तो सरकार भी इस बात का पूरा ध्यान रखती है। तो इस प्रकार से कभी कभी 2 किस्तें आपको मिल जाती है, अन्यथा आपको प्रॉपर 1 किस्त ही मिलेगी जो 2500 रुपये की रहती है। ठीक है, अब साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको पैसे नहीं मिले, या फिर उनके खाते में लाभुकों के खाते में पैसे नहीं आए, जबकि वो एलिजिबल थे, उस चीज़ के लिए योग्य थे। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जो कागजात हैं आपके वो सही नहीं होते हैं, या मान लीजिए आपका डीबीटी बंद होता है, या फिर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिसको आपको सुधार करवाना है, क्योंकि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे ना, तो आपको सही समय पर पैसा मिलेगा। तो अभी मान लीजिए किसी कारणवश से आपकी 12वीं 13वीं किस्त आपको नहीं मिल पाई,
तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार फिर से फॉर्म भरेंगे। अगर आपका नाम कट गया है या मान लीजिए आप एलिजिबल तो ठीक है, नए फॉर्म तो जो भरेंगे वो भरेंगे, बट किसी कारणवश से अगर आप योग्य हैं और किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि ये सारे जो भी मापदंड सरकार ने दिए हैं उसके अंतर्गत आप आते हैं बट आपको पैसे नहीं मिले, तो आप एक बार फिर से आवेदन कीजिए। क्योंकि अगर आपके आवेदन मतलब एक्सेप्ट हो जाता है और सत्यता पाई जाती है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको भी पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गई मेन बात कि आपको क्या करना है। कितने पैसे मिलेंगे मैंने बता दिया। जैसे कि इस बार आई है 2 किस्त भी मिलती है, अन्यथा एक एक किस्त मिलती रहती है। कुछ विशेष अवसर होते हैं, पर्व हो गया या जैसे अभी हो गया दुर्गा पूजा हो गई, कर्म पर्व हो गया, तो इस समय पे 2 किस्तें आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बहनों की मान लीजिए 12वीं किस्त रुकी हुई थी, किसी का डीबीटी का प्रॉब्लम रहा होगा या कागजात का प्रॉब्लम रहा होगा, तो उस केस में क्या हुआ, अगर मान लीजिए उनकी किस्त रुकी हुई है, 11वीं 12वीं रुकी हुई थी, 13वीं मिल गई उनको, तो इस तरीके से करके किसी को 7,500 आए, किसी को 5,000 आए, और जिनको पूरी किस्त आराम से चल रही थी उनको जो है 2,500 आए। इस तरीके से आ रहे थे। लेकिन जो अभी जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 5,000 रुपये, क्योंकि दुर्गा पूजा भी है, करम पर्व भी है, और साथ में अगस्त की भी किस्त रुकी हुई थी और सितंबर की, तो अगस्त और सितंबर की 2 किस्तें लोगों को एक साथ मिल रही है। तो ये हो गया ये वाली जानकारी। अब देखिए, आप लोग को जहाँ तक पता होगा कि मैया सम्मान योजना जो है 2024 में शुरू हुआ था, अगस्त में ही शुरू हुआ था, अभी उसको 1 साल पूरे हुए। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि मैया सम्मान योजना का जो 2.0 वर्जन है वो आ गया है, क्योंकि जो पहला था, और आपको पता होगा स्टार्टिंग में ना हर महीने 1-1 हज़ार मिल रहे थे। फिर जनवरी महीना बोल सकते हो आप, जनवरी महीने में जो राशि है वो बढ़कर 2,500 रुपये हो गई थी लाभुक महिलाओं को मिलना। तो इस तरीके से ये उसका पिछला, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मैया सम्मान योजना को 1 साल पूरे हुए हैं अभी अगस्त में, और अब ये इसका 2.0 वर्जन है। आपको बता दूं कि अभी अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, तो उसमें एक लेटेस्ट अपडेट है और इसमें कहा जा रहा है कि योजना का नया चरण यानी 2.0 आ चुका है। इसके तहत पहले से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर पात्र महिला को अब प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, यानी 1 साल में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। इस चरण में आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है ताकि कोई भी बहन छूट ना जाए। अच्छी बात है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के तहत स्वीकृति मिलते ही उसी महीने से भुगतान शुरू हो जाता है। कभी कभी सरकार त्योहारों के अवसर पर एक साथ 2 किस्तें भी जारी करती है, तो मैंने पहले भी बता दिया था। अच्छा, ये जो है बात शायद मैंने आपको तभी बताई थी, बट एक बार फिर बता देती हूँ कि इसमें ऐसा बोला, इसमें ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिनको किस्तें नहीं मिल पा रही है, जो मैंने पहले भी बोला है, वो मेन चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी। तो प्लीज़ इस बार जब आप फॉर्म भरें तो अपनी सारी डिटेल सही सही लिखें, और उससे भी पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। मतलब अगर आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है, सब एक साथ रखिए। बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, और देखिए कि सब में नाम सही है क्या, सब में सारी जानकारी सही है क्या, सब में बर्थ जो डेट है, आपकी बर्थ डिटेल है सही है क्या, आपके एड्रेस सही है क्या। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फॉर्म भरना, उससे भी इजी हो जाएगा, पैसे आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएंगे। वरना आपको डबल मेहनत लगेगी, आप इतने मेहनत से सब फॉर्म भरोगे, फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग बोलेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और किसी तरीके से मान लीजिए आपने फॉर्म भर भी दिया, आपका फॉर्म भर भी गया, लेकिन आप बताइए अगर वो रिजेक्ट हो जा रहा है तो किसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर मान लीजिए जिन बहनों को इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से 12वीं किस्त या 13वीं किस्त नहीं मिल पाई, तो बोलते हैं ना, दिन के अंत में प्रॉब्लम आप ही को हो रही है, किसी और को नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवाइए, सारी जानकारी सही रखिए। उसके बाद जब फॉर्म भरते हैं
तो 2 बार चेक करिए, 3 बार चेक करिए कि क्या फॉर्म में सही जानकारी दी गई है। जब जानकारी आप कंफर्म हो जाते हैं कि सारी जानकारी सही है, उसके बाद ही सबमिट कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने सही डिटेल्स लिखी हैं, आपका बैंक खाते आधार से लिंक है, और अगर फिर भी आपको भुगतान ना मिले, तो अपने ब्लॉक कार्यालय या योजना के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो मैं योजना का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप स्क्रीन में देख लीजिए, यहाँ पे भी है, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। तो वैसे मुझे तो लग रहा है कि मैंने आपको सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जानकारी मुझसे छूट गई है, या आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं गाइड कर दूँगी। लेकिन इसके अलावा मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी महिला है जो इस योजना की हकदार है, तो प्लीज़ उन तक ये जानकारी शेयर कीजिए। आप बताइए, आपको लगता है कि वीडियो शेयर नहीं करनी है, तो आप बताइए, आप उनकी हेल्प कीजिए। पर जितनी भी ज़रूरतमंद औरतें हैं, बहनें हैं हमारी, उन तक प्लीज़ इस योजना का लाभ पहुँचाइए, उनको इस बारे में बताइए, उनको अवेयर कीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक दूसरे के साथ से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, किसी को खींच के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाकी तो यही जानकारी थी। अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।